हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं बहुत सारा वेलकम करती हूँ आपका आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखेंगे नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके पार्टनर का और लास्ट में चेक करेंगे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। भोलेनाथ माँ काली प्लीज गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि जो भी इनके अंदर है, जो भी कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लू एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, कि ये उसे एक्सप्रेस अप कर सकें। ठीक है, मतलब जो इनके दिमाग में है, जिन चीजों को लेकर इन्होंने हमेशा सप्रेस किया है, तो अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और अब ये सरफेस पर उतारने के लिए तैयार है। ये वो सारी चीजें बोलने के लिए रेडी हैं। इवन यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं। ऐसा इंसान जिसकी तरफ आगे बढ़ने से इन्हें बहुत फायदा है, ऐसा इंसान जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, ऐसा इंसान जो इनके लिए हर तरह से एक सौभाग्य से कम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। इन्होंने जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, इन सब से बहुत ऊपर ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने आपको अचीव किया है, इन्होंने आपको हासिल किया है, आपको जीता है आपके पर्सन ने। ठीक है, जो हो सकता है कि इजीली संभव नहीं था और हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपकी वर्थ को समझा भी नहीं, बट अब ये इस एनर्जी में है कि ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं बहुत सारी चीजें। मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी, ब्लू एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है कि आपके पार्टनर जल्द आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई आ रही है यहाँ पे, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है इट्स 6 ऑफ कप्स और देखो ये सेकंड कंफर्मेशन है। 6996 आपके पर्सन का बैलेंस हो रहा है, मतलब इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर फेमिनिन साइड उनका और मैस्कुलिन साइड दोनों ही बैलेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक मीटिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब ये मीटिंग हो सकता है कि प्राइवेट हो, या ये मीटिंग किसी के घर पे हो, या इनके घर पे, या आपके घर पे, या किसी फ्रेंड के घर पे, किसी फ्रेंड के जरिए हो, उसकी हेल्प लें। बट यहाँ पर ये मुलाकात तो आपसे करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं ये, और ये आपको वो सारी चीजें बताना चाहते हैं जो चीजें इनके अंदर हैं। कुछ ये घरेलू डिस्कशंस हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है, जहां पर दूसरा कोई नहीं सुन रहा है और ये आपसे सारी चीजें बताएं क्या क्या चीजें हैं, ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। आप सुने, आप समझें, आप इनकी बातों को हाँ करें, ये यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा कुछ लोगों के पार्टनर मिस भी कर रहे हैं आपको। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है देखिए, जजमेंट का कार्ड है और इसके साथ में 4 ऑफ कप्स और हर्मिट कार्ड है। तो एनर्जी तो साफ साफ बता रही है कि यहाँ पर जजमेंट का टाइम आ गया है आपके कनेक्शन में, जस्टिस का टाइम आ गया है। जो भी पेंडिंग चीजें थी आप दोनों के बीच में, जो रिजॉल्व होनी थी, जो डिसीजन होने थे, अब उन्हीं डिसीजंस को पूरा करने का वक्त है ये। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन ने आपके जो कप्स को थर्ड पार्टी में होने की वजह से रिजेक्ट किया है, आपके इमोशनल कप को, आपके प्रपोजल को जो रिजेक्ट किया है, उन्हीं चीजों को लेकर आपके पार्टनर को एक गंभीर रियलाइजेशन हो चुका है अवेकनिंग के जरिए आइसोलेशन पीरियड में, स्पेशली आपके साथ सेपरेशन के टाइम के अंदर, सेपरेशन फेज में, कि आपके साथ आगे बढ़ना ही इनकी लाइफ का सबसे सही डिसीजन है। पहले ये अनश्योर रहे हैं, अब ये श्योर हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि भगवान इस रिश्ते में अब न्याय कर दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे जाएं, ये रिश्ता मेरे लिए सही है। इस वक्त ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये आपको जल्द अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आप ही के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, और अब ये और कुछ नहीं चाहते, अब ये और किसी और को अपने लाइफ में नहीं चाहते और नए कर्म नहीं बनाना चाहते। इनको है कि आपके साथ इनका लव लाइफ पूरा हो, बस उसके बाद ये कभी किसी की तरफ नहीं देखेंगे। आप इनको एक घर की फीलिंग देते हैं। 99 की एनर्जी है
तो यहाँ पर पार्टनर का सडन सेपरेशन आपके साथ एंड हो सकता है, विशेष पूरी हो सकती हैं, ये रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, आपको लेकर कोई जजमेंट, कोई बड़ा अनाउंसमेंट जिसको इनकी फैमिली जान जाए, अपने फैमिली के सामने करें, बट ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट है, ठीक है। स्पेशली आपके पर्सन अब उन चीजों से मुक्त हो रहे हैं जहां पर इस पर्सन ने न जाने कितने लोगों को डेट किया, कितने लोगों से बातें बनाई, अब उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहते हैं। आप तक आने का मतलब है ऐसे पास्ट को छोड़ना, ऐसी जिंदगी को छोड़ना जहां पर ये बहुत ज्यादा प्लेयर रहे हैं, फ्लर्टिशियस रहे हैं। अब उन चीजों को लेकर क्षमा प्रार्थी भी हैं। ये मेरे गले को क्या हो गया? आई एम सो सॉरी एंजल्स। गाइज, यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोई अपॉलॉजी भी दे, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं लाइफ में, बहुत कोशिश की है कि आपको भूल जाएं, आगे बढ़ जाएंगे, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, बट ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ट्रिगर्स मिले हैं, तो ये आपके बिना अधूरे ही रहे हैं और इनको अब आपकी अच्छाई बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, आपकी कद्र निकल रही है, ठीक है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आने वाले समय में नजर आता है कि आपके पर्सन आपको आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए लाइफ में वापस आ जाएं आपकी। इवन इज लाइक कि आपको कोई मेडल पहना रहे हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इनका कोई एफर्ट हो जहां पर ये आपके लिए लड़ें, आपको अप्रिशिएट करें, आपके साथ आगे जाएं कि आपने इनके लिए मेहनत करी है तो इन्हें आपको ये मिलने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अथॉरिटेटिव डिसीजन, एम्परर एनर्जी है नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ पर नजर आता है जैसे ये कोई ऐसा डिसीजन बना सकते हैं जो फुल एंड फाइनल हो, जो पहला और आखिरी डिसीजन भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे फुल एंड फाइनल ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है। और कार्ड्स दीजिए एंजल्स, और वो होगा फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोचते हैं और एक बार में ही डिसीजन देते हैं। ऐसा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि जैसे ये एक ही बार बोलने वाले हैं, एक ही बार इनका खाता खुलने वाला है और ये आपके सामने अपनी चीजों को रखें, इंडिपेंडेंट होकर बोलेंगे, जो भी करेंगे ये। और इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है, स्पेशली कोई बहुत बड़ा जजमेंट रिपीट हो रहा है। अब सोचिए, यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, नंबर 20 इधर से, और 10-10 जजमेंट का ही कार्ड होता है, 20 की एनर्जी होती है। तो कोई बहुत बड़ा ट्रुथ सबके सामने आ सकता है। इवन यहाँ पर शादी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी, शादी में इनके साथ रिश्ता फिक्स होना, किसी लीगल सिचुएशन में इनका डिसीजन देना नजर आता है। अगेन 6 ऑफ कप्स, तो ये 6-9 की एनर्जी, 9-6 फिर से आया है, 3-6-9। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट मिलने वाला है। आपके रिश्ते में सारे कार्ड्स देखिए पॉजिटिव आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आउटकम लाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको फ्रेंडली वे में अप्रोच करें, इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन जो बरसों किए गए इंतजार का फल हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 3 साल तक का इंतजार कुछ लोगों ने किया है, या 3 साल से इस रिश्ते में आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन का जो इंटेंशन रहा है हार्ट ब्रेक करने का, चोरी चकोरी, धोखा देने का, ये एनर्जी डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की वजह से अब हील होगी, ठीक है। और मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी क्योंकि बॉटम से एनर्जी अलग है। एंजल्स बताएं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। जो भी मुश्किल लग रहा था ना आपके पर्सन को कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता, खत्म है, इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ये चीजें नॉलेज विजडम से बैलेंस हो जाएंगी और ये रिस्क लेंगे, इस रिश्ते के लिए डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। मतलब जितना पहले नेगेटिव हो चुका है अभी उतना ही पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। हार्ट टेक एंड लॉस क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इमोशनली आपके पर्सन कोई अपना बड़ा कार्मिक बैगेज भी रिलीज करने वाले हैं, स्पेशली कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसमें ये जगल करते आए हैं और आपको भी इसी वजह से चीट किया, तो उस सिचुएशन से निकलेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर टाइम
लग सकता है यहाँ पर, मतलब ऐसी एनर्जी है कि 2 days 2 weeks 2 months तक का टाइम किसी किसी के लिए हो, बट यहाँ पर सफरिंग और साइकिल, एक ऐसा साइकिल जो सफरिंग भरा है वो खत्म होगा। 9 9 और इधर 9 था, 9 और एक और था, पता नहीं, 999 की एनर्जी आ रही है आपके कनेक्शन में। नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी है, नेगेटिविटी, अकेलापन, ये सब खत्म होने वाला है। स्पेशली कोई ऐसा डिसीजन जो शादी से रिलेटेड इनकी तरफ से हो, शादी, सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर लाइफ आपके पर्सन के साथ में, तो आपके लिए अच्छा टाइम है। कुछ लोगों के लिए 5 से 9 घंटे, 5 to 9 आवर्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। एंड इवन मोस्ट प्रोबेबली ये 4 days के अंदर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं आपके फेवर में जो बहुत जबरदस्त हो, बहुत ऐसा एक्शन जहां पर आपको खुशी का, सेलिब्रेशन का मौका मिले। कुछ लोगों के रिकंसिलेशन हो सकते हैं, पार्टी फंक्शन में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए आपके पार्टनर आपका साथ दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर नजर आ रही है। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डिवाइन गाइडेंस हम इस टेक्स्ट से देखेंगे आज। लेट्स सी क्या है गाइडेंस एंजल्स की तरफ से, डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड नंबर 1 जजमेंट का ही आ गया, ठीक है। और एक दूसरा कार्ड और दीजिए लास्ट एंजल्स। कार्ड है डिसअपियर, और एक और दे दो अगर आ ही रहा है तो। नंबर 9, एक और नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थॉट्स। ऐसा लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा व्यक्ति 24 घंटे रहता है जिसको लेकर आप सोचे ही जाते हैं, सोचे ही जाते हैं, सोचे ही जाते हैं। काम धंधे में आपका मन नहीं लग रहा, और ये कारण है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट कर दिया है, ठीक है। ये आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर आपको गुस्सा है, ठीक है। हाँ, इस टाइम तो वो ये करता है, इस टाइम तो वो ये कर रही होगी, उसको तो, उसके पास तो और चीजों के लिए तो बहुत टाइम है, या इससे भी बुरा, ठीक है। आप में से कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं चीजों को लेकर। हो सकता है करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जॉबलेस हो गए हैं, पैसे में इंक्रीमेंट नहीं है, खर्चे इतने ज्यादा है कि आपको फील हो रहा है कि यार ऐसे ही अगर एक दिन रहा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, हाईली टेंशन आपके अंदर दिख रहा है मुझे। लेकिन देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। ये वो वक्त होता है, बुरा वक्त, जो आपको एक अवसर देता है अपने ऊपर काम करने का। अच्छी चीज की शुरुआत हमेशा ठोकरों से, हमेशा धोखों से, दुख, दर्द, पीड़ा से ही शुरुआत होती है अच्छी चीज की या सुख की। और उस जो भी चीज आपको बिना तपस्या के मिल जाए उसकी कदर आप खुद नहीं करेंगे। कोई चीज आप खुद ही देखिए, आपके पास पहले एक घड़ी थी, उसके बाद आपके पास 2 हो गई, अब आप पहले ही भूलोगे सबसे पहले और नई पे हाथ चलेगा आपका। एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसी तरीके से ड्रेसेस हो सकती है, कोई चीजें जो ऑप्शंस पे ऑप्शंस बढ़ते चले जाएं, तो आपकी नजरों में कीमत नहीं है उसकी, लेकिन जब तक वो एक थी, बड़ी मेहनत से कमाई, आपने उसको संभाल के रखा, बहुत ज्यादा केयर करी उसकी, ठीक है। तो जब चीजें बढ़ती चली जाती हैं तो ध्यान हटने लगता है। इसी तरीके से आपके लाइफ में भी है कि जब तक आपको चीजें ऐसे ही अगर भगवान डायरेक्ट देने लगे ना, तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे मिल रहा है तो मिलता ही रहेगा, लेकिन एक रोज उस चीज को बंद कर दिया जाए तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि नहीं यार, थोड़ा संभल के खर्च करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो सिमिलरली जो दुख आपको मिलता है, जो चैलेंजेस आपको फेस करवाए जाते हैं, वो आपको बेस्ट बनाने के लिए होते हैं और आप उन चीजों से सीखें। इस वजह से आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस तो एक्चुअली में आपके लिए अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो आप खुद ही टैप इन करते हो, खुद ही आप उनको अनलॉक करते हैं अपने स्ट्रगल से, ठीक है। तो ये स्ट्रगल फॉर द बेस्ट के लिए ही होता है। अब दूसरा गाइडेंस यहाँ पर यह है कि परेशान होने से कि ये नहीं है, ये है, वो है, सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ से, तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। आप रोएंगे उससे भी कुछ नहीं होगा। ये किसी को बहुत प्रॉपर मैसेज जा रहा है, पता नहीं किसके लिए ये है। आप ये समझ लो कि हर तरीके से जो इंसान का कर्म होता है वो उसको भोगना ही होता है, काटना ही होता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सुख तो भोग लिया लेकिन जो दुख है तुम्हारा उसको कोई और भोग लेगा, नहीं हो सकता। तो बेटर है कि उसको हंसते हंसते काटिए, अपने कर्म करना मत छोड़ो और कोशिश करना मत छोड़ो, ठीक है, लेकिन निष्काम भाव से करो, ठीक है। क्योंकि फिर आपके पीछे
आपके दिमाग पर वो चीजें हावी नहीं होंगी कि ये करना ही है, करना ही है, मजबूर हो गए। आप किसी के लिए मजबूर नहीं है। प्रकृति कभी किसी के कहने में मजबूर नहीं होती है। उसको तो जो करना है वो करना है। यही चीज आपको अपने अंदर अपने आप को समझानी होगी। ठीक है, परेशान होने से कुछ नहीं होता है, तो रास्ते बनाइए खुद के संघर्ष से और अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालिए। यहाँ पर मैसेज ये भी है कि जो भी चीजें होती हैं वो डेस्टाइन्ड होती हैं। जब सही समय पर आपको जो गाइडेंस दिया जाता है उसको फॉलो करें। आपको कहा जा रहा है कि अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए, समय से अपनी चीजों को पूरा करिए। जो आपको प्रकृति के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है उसको सुनिए, उसको समझिए, अपनी मशीनरी पे काम करिए। पता सब कुछ है लेकिन करना कुछ भी नहीं है, तो चेंज कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। फिर तो आप नेगेटिव चीजों को और इनवाइट करते चले जाओगे। तो चेंज जरूरी है, कर्म करते चलिए, मूवमेंट आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप मूव करोगे ना, जैसे ही आप चीजों को समझोगे, एक छोटा सा थॉट, एक गिरता हुआ पत्ता भी जाने आपको कौन सी बड़ी गाइडेंस दे जाए, आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप बिल्कुल आंखें बंद करके चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ जाएं, या कोई लोग आपको सामने से आकर रोक रोक के समझा रहे हैं तो भी नहीं समझेंगे आप। यही फर्क है। आने वाला समय ऐसा होगा कि जो भी चीजें आपने करी हैं, जो भी अच्छे कार्य आपने किए हैं, आपको बहुत जल्दी कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा बुके, कोई ऐसी ब्लेसिंग, कोई गुड न्यूज ऐसी मिलने वाली है जो आपके रोम रोम को खिलाएगी, खुश कर देगी आपको। और इसका रीजन क्या है कि जो लोग संघर्ष करके अब ऊपर उठ रहे हैं, अपने आप को हल्का कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट फील कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ रही है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है वो है 29 मिनट्स, 29 आवर्स और 29th ऑफ मार्च ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्म्ड डेट भी है। ठीक है, तो ये गाइडेंस आज के दिन में आपको रीडिंग के जरिए दी जा रही है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।